सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा का 8वां पाठ विचित्र है साक्षी और 8वें पाठ का अनुवाद हम कर चुके। आज हम इस पाठ का अभ्यास कर रहे हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। का पहला है कीदृशे प्रदेशे पद यात्रा न सुखावह, कैसे प्रदेश में पैदल चलना सुखदायक नहीं है। इसका उत्तर है विजने प्रदेशे, सुनसान प्रदेश में। ख अतिथि के न प्रबुद्ध है, अतिथि को किसने जगा दिया। अतिथि को चौरस से पाद ध्वनिना, चोर के पैरों की ध्वनि ने की आवाज ने अतिथि को जगा दिया। कृशकायः कः आसीत्, कमजोर शरीर वाला कौन था। अभियुक्त है, अभियुक्त। घ न्यायाधीशः कस्मै कारागार दंडम आदिष्टवान, न्यायाधीश ने किसको जेल की सजा सुनाई या जेल का दंड दिया। आरक्षिणः, आरक्षी को। अगला है कम निक्षा, किसके समीप। मृत शरीरम, मरा हुआ शरीर। आसित था, मरा हुआ शरीर किसके निकट था। राजमार्गम, राजमार्ग के निकट मरा हुआ शरीर था। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। पहला है क का निर्धनः जनः कथम वित्तम उपार्जितवान, गरीब आदमी ने कैसे पैसा इकट्ठा किया, कैसे पैसा कमाया। इसका उत्तर है निर्धनः जनः, गरीब व्यक्ति ने परिश्रम करके वित्तम उपार्जितवान, पैसा कमाया। अगला है जनः किमर्थम पदातिः गच्छति, व्यक्ति किस लिए पैदल ही जाता है। उत्तर है इसका जनः, वह व्यक्ति अर्थकार्षयेन पीड़ितः पदातिः गच्छति, पैसे की कमी के कारण पैदल ही जाता है। ग प्रसृते निशांधकारे, रात के अंधेरे के फैल जाने पर सह किम अचिंतयत, उसने क्या सोचा। रात में जब अंधेरा हो गया तो सह अचिंतयत, उसने सोचा। पद यात्रा अधुना न शुभावह, पैदल यात्रा अब शुभावह, सुखदायक नहीं है। न शुभावह, सुखदायक नहीं है अथवा आसानी से नहीं होगी। अगला देखिए, वस्तुतः चौरः कः आसीत्, वस्तुतः वास्तव में चोर कौन था। वस्तुतः आरक्षी चौरः आसीत्, वास्तव में जो आरक्षी था, रखवाला था, वही चोर था। अगला है जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी की मुक्तवान, लोगों की आवाज को सुनकर आरक्षी क्या बोला। आरक्षी उक्तवान, आरक्षी ने कहा। निज कृतस्य फलम भोक्ष्व, अपने कर्मों का फल भोगो, अपने कर्मों का फल भोगो। उस आदमी के चिल्लाने की आवाज को, जब उसको बोझ लग रहा था, जब मरा हुआ शरीर कंधे पर रखा हुआ था और उसको बोझ लग रहा था, तो उसके चिल्लाने की आवाज को आरक्षी ने क्या कहा, सुनकर आरक्षी ने क्या कहा। तो उसके चिल्लाने की आवाज को सुनकर आरक्षी ने कहा कि अपने कर्मों का दंड या अपने कर्मों का फल भोगो। मति वैभवशालिनः है, बुद्धि के वैभव से युक्त मनुष्य दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति, कठिन कार्यों को भी कैसे सिद्ध कर लेते हैं। ते नीतिम समालंबे, वे नीति का सहारा लेकर के कार्याणि साधयन्ति, कार्यों को सफल बना लेते हैं। अगला देखिए, रेखांकित पदम आधृते, रेखा जिनके नीचे खींची हुई है उन पदों को आधार बनाकर प्रश्न निर्माणम कुरुतः, प्रश्नों का निर्माण कीजिए। का पहला है पुत्रम दृष्टुम सह प्रस्थितः है, पुत्र को देखने के लिए वह गया। पुत्र को देखने के लिए, किसको देखने के लिए वह गया। तो किसको के लिए हम संस्कृत में कम शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला है ख करुणा प्रोगृही तस्मै आश्रयम प्रायच्छत, करुणा युक्त जो घर वाला था उसने उसको आश्रय दे दिया,
उसको, किसको, तो किसको के लिए हम कस्मई पद का प्रयोग करेंगे और ये फिर प्रश्न बनेगा करुणा परो गरिहि कस्मई आश्रयम प्रायच्छत, और यहाँ प्रश्नवाचक लग जाएगा। ग है चौरस से पाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध, चोर के पैरों की ध्वनि से अतिथि जाग गया। चौरस से किसके, इसके लिए पद का प्रयोग करेंगे हम, कश्य पद का प्रयोग, और ये बनेगा कश्यपाद ध्वनिना अतिथि प्रबुद्ध है। अगला है न्यायाधीश है बंकिम चंद्र है आसित, न्यायाधीश बंकिम चंद्र था, तो यहाँ बनेगा न्यायाधीश कौन था, कौन के लिए कह लिखेंगे, ये बनेगा फिर न्यायाधीश है कह आसित, न्यायाधीश है कौन, न्यायाधीश कौन था। अगला है स भार वेदनया क्रंदति स्म, वह बोझ की वेदना से क्रंदन कर रहा था। किस से क्रंदन कर रहा था, यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रश्न बनेगा कया, और ये आएगा स कया क्रंदति स्म। अगला है उभौ शवम चत्वरे स्थापितवन्तौ, दोनों ने शव को चबूतरे पर रख दिया। कहाँ पर रख दिया, तो यहाँ आएगा कुत्र, और ये बनेगा उभौ शवम कुत्र स्थापितवन्तौ। अगला है यथा निर्देशम उत्तरतः, जैसा निर्देश दिया गया है उसी के अनुसार उत्तर दो। का आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम, आदेश को प्राप्त करके दोनों चल दिए। अत्र यहाँ किम कर्तृ पदम, कर्ता कौन है, तो कौन चल दिए, दोनों चल दिए, तो इसलिए यहाँ करता है उभौ दोनों। अगला है एतेन आरक्षिणा अधवनी यदुक्तम तथा वर्णयामि, इस आरक्षी के द्वारा अधवनी रास्ते में यदुक्तम जो कहा गया उसी का वर्णन करता हूँ। अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, यहाँ मार्ग के लिए क्या पद प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ मार्ग के लिए अधवनी पद प्रयुक्त हुआ है। करुणा परोगरिही, ग का देखिए, करुणा परोगरिही तस्मई आश्रयम प्रायच्छत, करुणा से युक्त गृही ने उसको आश्रय दे दिया। यहाँ तस्मई इति सर्वनाम पदम कस्मई प्रयुक्तम, जो तस्मई सर्वनाम पद है वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तस्मई उसको, किसको दे दिया था, अतिथि को, तो यहाँ आएगा अतिथ है, अतिथि के लिए। घ का है ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान, उसके बाद उन दोनों को अगले दिन आने के लिए आदेश दिया। अस्मिन वाक्य किम क्रियापदम, इस वाक्य में क्रियापद क्या है, क्या करने के लिए कहा गया, आदिष्टवान, क्या दिया, आदेश दिया, तो यहाँ क्रिया है आदिष्टवान। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिन है, दुष्कर कर्म कठिन काम भी बुद्धि वैभव से युक्त, यहाँ विशेष पद क्या है, विशेषी, विशेषण है कठिन और विशेष है कर्माणि, तो यहाँ विशेष पद हो गया कर्माणि। अगला देखिए पांचवा प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत, संधि और संधि विच्छेद कीजिए। क पदाति रेव, इसका बनेगा पदाति ही प्लस एव। ख निशांधकारे, निशा प्लस अंधकारे। ग का अभि प्लस आगतम अभ्यागतम। भोजन प्लस अंते भोजनांते। चौरो अयम, चौरह प्लस अयम। च गृह प्लस अभ्यंतरे, इकट्ठा करेंगे तो बनेगा गृहाभ्यंतरे। छ लीलयैव, इसको अलग अलग संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा लीलया प्लस एव। यदुक्तम, इसको अलग अलग करेंगे तो बनेगा यत प्लस उक्तम। प्रबुद्ध अतिथि, संधि करने पर इसका बनेगा प्रबुद्धोतिथि ही। छठा प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्यांतानि सन्ति, नीचे लिखे गए जो पद हैं वो अलग अलग प्रत्ययों के हैं। तानि पृथक कृत्वा, उनको अलग करके निर्दिष्टानाम प्रत्यानाम अधः लिखित, जो निर्देश के अनुसार प्रत्यय दिए हुए हैं उनके नीचे लिखिए। जैसे 4 प्रत्यय दिए हुए हैं लयपक ता कत्वतु तुमुन, और इनके नीचे शब्दों को लिखना है। परिश्रमे, तो लैप प्रत्यय वाले शब्द हैं परिश्रमे, विहाय, आदाय, समागत्य। लैप प्रत्यय में उपसर्ग मिलता है और अंत में य मिलेगा, इसमें वि उपसर्ग है य, इसमें आ उपसर्ग और अंत में य, सम उपसर्ग और अंत में य। आगे है ता प्रत्यय वाले शब्द हैं प्रस्थितः, प्रविष्टः, नियुक्तः। और अब कत्वतु प्रत्यय वाले हैं उपार्जितवान, पृष्ठवान, नीतवान, आदिष्टवान। तुमुन प्रत्यय वाले शब्द यानी पद हैं दापयितुम, द्रष्टुम, क्रोशितुम, निर्णेतुम। अब
अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। नीचे लिखे हुए वाक्यों को बहुवचन में बदलिए। का पहला दिया हुआ है, स बस यानम विहाय पदातिरेव गंतुम निश्चयम कृतवान। उसने बस यान को छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय किया। तो यहाँ बहुवचन बनेगा, उन्होंने बस यानों को छोड़कर पैदल ही जाने का निश्चय किया। संस्कृत में शह का बनेगा ते। बस यानम का बहुवचन बस यानानि। विहाय पदातय एव गंतुम निश्चयम और कृतवान का बनेगा कृतवन्तः। अगला है, चौरह ग्रामे नियुक्तः राजपुरुषः आसीत्। चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष ही था। तो चोर गांव में नियुक्त राजपुरुष ही थे। चौरह का बहुवचन चौराहा। ग्रामे ग्रामेषु, नियुक्तः नियुक्ताः, राजपुरुषः राजपुरुषाः, आसीत् का बन जाएगा आसन। अगला है, कश्चन चौरः गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः। कोई चोर घर के अंदर घुस गया। कई चोर घरों के अंदर घुस गए। कश्चन का बनेगा केश्चन। चौरः चौराहा। गृहाभ्यंतरम प्रविष्टः का बन जाएगा प्रविष्टाः। घ अन्यद्युः तौ न्यायालय स्वस्वपक्षम स्थापितवन्तौ। दूसरे दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष रखा। इसका बहुवचन में बनेगा, दूसरे दिन उन सब ने न्यायालयों में अपना अपना पक्ष रखा। अन्यद्यु तौ का बन जाएगा ते। न्यायालय का बहुवचन न्यायालयेषु। स्वस्वपक्षम स्थापितवन्तौ का बन जाएगा स्थापितवन्तः। अगला देखिए, कोष्ठकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टा विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठक में दिए हुए पदों में यथा निर्दिष्ट विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरो। पहला है, सह गृह शब्द की पंचमी विभक्ति को से इस वाक्य को पूरा करना है। तो पंचमी विभक्ति गृह शब्द की बनेगी गृहात, और ये वाक्य बनेगा सह गृहात निष्क्रिम्य बहिरगच्छत। अगला है, गृहस्थ है। अतिथि शब्द की चतुर्थी विभक्ति अतिथये आश्रयम प्रायच्छत। ग तौ न्यायाधीशम, न्यायाधिकारिन शब्द की द्वितीय न्यायाधीशम प्रति प्रस्थितौ। अगला है, इदम शब्द की सप्तमी अस्मिन चौर्याभियोगे तवम वर्षत्रयस्य कारादंडम लपस्यसे। अगला है, चौरस्य पादध्वनि शब्द की तृतीया बनेगी पादध्वनिना। चौरस्य पादध्वनिना प्रबुद्ध है अतिथि ही। तो इस तरह से हमने इस पाठ का अभ्यास किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगले पाठ का अनुवाद और अभ्यास देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।